तो आज हम सिलीगुड़ी पर बात कर रहे हैं। हिमालय की तलहटी में बसा ये शहर। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि जैसा कि हम देख रहे हैं, ये पूर्वोत्तर भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत सबके लिए एक अहम दरवाजा सा है। हाँ, बिल्कुल एक गेटवे की तरह। और ये सोचना भी कमाल है कि कैसे एक छोटा सा गांव इतना बड़ा एक रणनीतिक और व्यापारिक केंद्र बन गया। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत भी हैं इस पर, तो चलिए देखते हैं ये कहानी कैसे सामने आती है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि कैसे इसकी जो भौगोलिक स्थिति है और जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई, उन्होंने मिलकर सिलीगुड़ी को ये शक्ल दी है। मतलब प्राचीन काल से लेकर आज तक इसका जो विकास हुआ है, वो देखना दिलचस्प है। अच्छा, तो शुरू में जैसा कि नोट्स में है, ये कामरूप साम्राज्य का हिस्सा था, प्राचीन असम वाला। हाँ, और बाद में फिर कोच राजवंश का भी। सदियों तक तो ये इलाका मतलब घने जंगलों वाला, कम आबादी वाला हिला। जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि मुख्य रूप से यहाँ राजवंशी, लेप्चा, मेच ये समुदाय रहते थे, जो यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। तो शुरू में कोई खास स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं थी इसकी? नहीं, उतनी नहीं। इसका जो असली महत्व है वो बढ़ना शुरू हुआ ब्रिटिश काल में, खासकर 1835 के बाद, जब अंग्रेजों ने दार्जिलिंग पर कब्जा किया। अच्छा। तो अचानक से ये जगह भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत इनके बीच व्यापार और आने जाने का एक अहम चौराहा बन गई। लोकेशन वही थी, पर बाहरी घटनाओं ने इसका मतलब बदल दिया। और फिर वो मशहूर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे DHR, हाँ, वो टॉय ट्रेन। जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कमाल है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब लोगों को आने ले जाने का साधन नहीं थी, इसने तो पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था, उसका सामाजिक ताना बाना सब बदल दिया। तो सिलीगुड़ी जंक्शन चाय, लकड़ी और दूसरे सामानों के लिए बहुत जरूरी हो गया होगा फिर। बहुत ज्यादा। और ये जो इसकी रणनीतिक भूमिका थी, वो आजादी और बंगाल के विभाजन के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई। हाँ, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला पॉइंट, चिकन नेक जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। वो पतला सा रास्ता जो भारत की मुख्य भूमि को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। विभाजन के बाद तो ये भारत के लिए एक तरह से लाइफलाइन बन गया। सही बात है। और साथ ही, जैसा नोट्स में भी है, पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां से जो शरणार्थी आए, उनकी एक बड़ी संख्या ने भी शहर की आबादी और उसके चरित्र पर गहरा असर डाला, उसे एक नई शक्ल दी। हाँ, यहाँ कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है ना? पिछले कुछ दशकों में तो सिलीगुड़ी एक बड़े शहरी और कमर्शियल सेंटर के रूप में उभरा है। बिल्कुल। और बागडोगरा हवाई अड्डे ने इसे देश के बाकी हिस्सों से और अच्छे से जोड़ दिया। हाँ, कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब ये सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं रहा? निश्चित रूप से। अब ये सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं है। अगर हम आर्थिक आंकड़ों को देखें, तो चाय उद्योग है, टूरिज्म जो बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, लकड़ी का कारोबार और सामान्य व्यापार, ये सब मिलकर इसकी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। ये अपने आप में एक वाइब्रेंट इकोनॉमिक सेंटर बन चुका है, सिर्फ एक पड़ाव नहीं है। हाँ, डेस्टिनेशन भी है और एक जरूरी नोड भी। बिल्कुल। और सांस्कृतिक रूप से भी कितनी विविधता है यहाँ। बंगाली, मारवाड़ी, बिहारी, नेपाली, तिब्बती। हाँ, कई समुदाय एक साथ रहते हैं। स्रोत बताते हैं कि कैसे दुर्गा पूजा, दिवाली, लोसर, तिहार, ईद, सब त्योहार यहाँ मिलजुल कर मनाए जाते हैं। सही। ये चीज इसे वाकई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाती है। ये जो मिश्रण है, शायद यही इसकी असली पहचान है। संक्षेप में कहें तो सिलीगुड़ी की कहानी भूगोल, इतिहास और लोगों के संगम की कहानी है। एक तरह से मिलना है इन सबका। आज हाँ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, बेहतर कनेक्टिविटी की बात हो रही है, तो विकास तेजी से हो रहा है। लेकिन साथ ही वही शहरी चुनौतियां भी हैं। ट्रैफिक जाम, पेड़ों का कटना, माइग्रेशन का प्रेशर, ये सब मुद्दे भी हैं। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि इतने स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण और सेंसिटिव कॉरिडोर में विकास और स्थिरता या पर्यावरण कहें, इनके बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो इस सब जानकारी का निचोड़ क्या निकलता है? सिलीगुड़ी सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, बल्कि एक लगातार बदलता हुआ, जीता जागता इतिहास है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे किसी जगह की लोकेशन और वक्त का बहाव, ये मिलकर संस्कृतियों और यहाँ तक कि देशों की किस्मत तय करते हैं। सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि जो सीमावर्ती इलाके होते हैं, वहाँ भूगोल किस तरह हमेशा इतिहास और संस्कृति पर अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ता रहता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है।